क्रेड ऑपरेशन उसमें जॉइंट्स वगैरह आते हैं। ओके ओके। अच्छा देखिए, हम अब हम कर रहे हैं इस पे डॉट नेट, सही है। अब डॉट नेट हमारे पास क्या है, सी शार्प का फ्रेमवर्क है, वेब ऐप फ्रेमवर्क, सही है, जिससे हम अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब ये जो हम वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, ये हमारे पास एमवीसी पैटर्न बेस पे होता है, मतलब मॉडल व्यूज कंट्रोलर। सही है, मॉडल्स मतलब डेटाबेस से जो टेबल्स होते हैं वो अलग होंगे हमारे पास, व्यूज हमारे पास अलग होंगे। व्यूज क्या है, जो आप अभी देख रहे हैं। एंड कंट्रोलर पे हम अपनी मेन बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं मॉडल और व्यूज के लिए। ये अच्छा, आपकी तरफ थोड़ा शोर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ASP। जैसे ही मैं ASP सर्च करूँगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे डॉट नेट कोर MT, और एक मिलेगा डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, सही है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर, फिर हम MT से स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट, एंड प्रोजेक्ट नेम दे दिया मैंने, नेक्स्ट। मेरे पास डॉट नेट का लेटेस्ट वर्जन है, सही है। एंड आपको इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है, सही है। इनमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। एंड क्रिएट कर दूंगा। मेरी तरफ तो परफेक्ट हुई है। जी जी जी, मेरी तरफ तो फुल मतलब सही हुई है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास राइट में ना फोल्डर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ओके, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है। ये कनेक्टेड सर्विसेज आ रही है, जब हम अपना एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करवाएंगे तो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। डिपेंडेंसीज मतलब पैकेजेस, जब भी हम कोई पैकेज डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ शो हो जाएगा, सही है। प्रॉपर्टीज मतलब देखिए लॉन्च सेटिंग डॉट डिसन, जब हम अपनी वेब ऐप रन कर रहे होते हैं तो एक कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ से लेता है, मतलब वो चेक कर रहा होता है आपको कौन से पोर्ट पे रन करना है, सही है। फिर हमारे पास क्या है, ट्रिपल डब्ल्यू रूट नाम का फोल्डर। अब जितनी भी हमारे पास स्टैटिक स्टैटिक फाइल होती है ना, स्टैटिक मतलब CSS हो गई, JS हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ये सारी स्टैटिक फाइल हम लोग ट्रिपल डब्ल्यू रूट नाम के फोल्डर के अंदर रखते हैं, सही है। हम्म। फिर हमारे पास है कंट्रोलर्स। कंट्रोलर पे अब देखिए, कंट्रोलर मॉडल ऑफ यूज ये हमारे पास बहुत मेन है, सही है। कंट्रोलर पे हम अपनी मेन बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं, जिस तरह मैं अगर कोई क्रेड ऑपरेशन लिख या कोड लिख रहा हूँ तो मैं कंट्रोलर के अंदर लिखूंगा। इमेज अपलोड का लिख रहा हूँ तो कंट्रोलर के अंदर लिखूंगा, सही है। तो इस तरह हम अपनी लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हैं कंट्रोलर के अंदर। अब हमारे पास है मॉडल्स। तो मॉडल्स में हम लोग देखें, हम अपनी मॉडल क्लासेस बना रहे होते हैं, सही है। और जो भी हम यहाँ क्लास बनाते हैं वो हम अपने डेटाबेस के अंदर एज अ टेबल जनरेट कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, व्यूज़। व्यूज़ मतलब जो मतलब यूज़र जो देख रहा है, सही है। सही है, तो हमें वो अगर दिखाना है तो वो व्यूज़ पे काम आता है, ठीक है। फिर ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। और प्रोग्राम डॉट CS, अब हमारे पास जो सबसे जो मेन जो फाइल है ना इस प्रोजेक्ट की, वो होती है प्रोग्राम डॉट CS। मतलब हमारे पास फर्स्ट टाइम जो रन होता है हमारे पास जो प्रोग्राम, वो यहीं से होता है। हम ये बोल सकते हैं, हम आपका मेन एंट्री पॉइंट यही है, सही है। सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारे मिडल वेयर्स, एंड एंड में क्या हो रहा है, ऐप डॉट रन।
अच्छा यहाँ से जूम हो जाएगा, यहाँ से इशू नहीं है, ये नहीं, यहाँ से तो हो जाएगा। ये मैं ट्राई करता हूँ, ये नहीं होगी, ये नहीं हो रही, यहाँ से देखता हूँ मैं। वही मैं चेक करता हूँ, अगर हो जाए तो। ये वाली। ओके ओके। ठीक है। हम्म। हम्म। जी 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 जी, खुद ही बन के आइए, बट हम अभी बाद में एम्प्टी प्रोजेक्ट से हम खुद सारा लिखेंगे भी, सही है, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या वर्क कर रहा है। हमने ESP सर्च किया और हमने सेलेक्ट किया .NET MVC वाला पैटर्न है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ASP.NET वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। वो मैं आपको वापस बता दूंगा, कोई इशू नहीं, मैं वापस से क्रिएट करूंगा। ओके। तो सही है, हमारे पास program.cs फाइल हमारे पास ये होती है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, app.Mac कंट्रोलर राउट पे हमारे पास जो पैटर्न, मतलब जो कंट्रोलर होता है, फर्स्ट टाइम जब हमारे पास ऐप रन होगी तो कंट्रोलर कौन सा होगा, होम। और उस कंट्रोलर का एक्शन मेथड कौन सा होगा, इंडेक्स। सही है। और इनके अगर आपके पास कोई क्रेड ऑपरेशन या कुछ ऐसे आईडी वाईडी वाला पास काम वाला कर रहे हैं, तो हमें एज ए आर्गुमेंट आईडी भी पास करनी पड़ती है, सही है। फिर लास्ट में क्या हो रहा है, ऐप डॉट रन। ठीक है। ये अगर नहीं करेंगे तो आपकी ऐप रन नहीं होगी। अब देखिए, फंक्शन अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया, ये बिल्ट इन बने हुए, बिल्ट इन, ये हमने फंक्शन नहीं बनाए। हाँ। तो अब हमारे पास है, यहाँ पे कंट्रोलर्स पे आ जाते हैं। सही है। अब देखिए कंट्रोलर पे यहाँ पे आपके पास एक पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर बना हुआ है। सही है। जो कि एक्सटेंड क्या तरह कंट्रोलर। सही है। जब हमने सी शार्प पे किया था एक्सटेंड वाला। अब यहाँ पर देखिए एक एक्शन मेथड बना हुआ है इंडेक्स नाम का, जो कि रिटर्न क्या करवा रहा है, व्यू। सही है, व्यू एक मेथड है जो कि व्यू रिटर्न करवा रहा होता है। इसी तरह ये भी रिटर्न करवा रहा है क्या, व्यू। सही है। अब देखिए अगर मैं ये रन कर, अच्छा देखिए ये जो व्यू है ना, व्यू, अगर आपको व्यू देखना है तो आप व्यूज पे आएंगे, होम कंट्रोलर पे आएंगे और इंडेक्स, इंडेक्स बना हुआ है, तो इंडेक्स है इधर। तो जैसे इंडेक्स पे आता हूँ तो ये लिखा आया था आपके पास, लर्न अबाउट वेलकम वगैरह बिल्ड इन वेब ऐप ASP.NET। फिर प्राइवेसी पे आऊंगा तो प्राइवेसी पे लिखा आया था, यूज दिस पे टू योर साइड प्राइवेसी पॉलिसी। ये कंट्रोलर पे हमने एक्शन मेथड बनाया हुआ है, और एक्शन मेथड के जरिए हमने वहां पर व्यू जनरेट किया हुआ, व्यू जनरेट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी ऐप रन करता हूँ। तो यहाँ से आप रन करेंगे ऊपर टॉप से, जाइए HTTPS से। तो इस तरह आपके पास क्या होता है, ये शो हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे प्राइवेसी पे जाते हैं, प्राइवेसी पे आते हैं, होम पे जाऊंगा, होम पे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये बना हुआ है एप्लीकेशन, सही है। अब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पर, अब देखिए ये मैं अपना प्रोजेक्ट ना, अगर मुझे एक और एक्शन मेथड बनाना है, सही है, तो होम कंट्रोलर पे आऊंगा, जिस तरह मुझे कॉन्टैक्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट व्यू, तो यहाँ लिखूंगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। अब आई एक्शन रिजल्ट क्या है, इंटरफेस है, सही है। ओके। तो अब यहाँ बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट राउंड पैकेट, और यहाँ मैं करवा दूंगा रिटर्न व्यू, कॉन्टैक्ट का नहीं है।
नहीं है ना, कॉन्टैक्ट का व्यू नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू। सही है। देखिए मैं अपने एक्शन मेथड के नेम पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, देख लें अभी। सही है, तो राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू। अब यहाँ आ रहा है रेजर व्यू एम्प्टी। सही है, रेजर व्यू एम्प्टी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए रेजर व्यू एम्प्टी सेलेक्ट हुआ भाई। सही है, तो यहाँ पे अपने व्यू का नाम दे दूंगा। व्यू का नाम वही होता है जो आपके एक्शन मेथड का नाम है। सही है, तो मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया, और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट सी एस एच टी एम एल। सी एस एच टी एम एल मतलब होता है सी शार्प एच टी एम एल। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप इस फाइल के अंदर एच टी एम एल भी कर सकते हो, सी एस एस भी कर सकते हो, और सी शार्प का कोड भी कर सकते हो। सही है, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास देखिए व्यू क्रिएट कर दिया। कर दिया। कहाँ गया व्यू, होम कंट्रोलर, होम व्यू के पास कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है तो मैं लेती हूँ H1 कॉन्टैक्ट, दे दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये राउटिंग के जरिए मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो अभी तो ये आ रहे हैं। सही है, अब मैं यहाँ से यूआरएल पे लिखता हूँ, मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, होम। और व्यू का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट रखा था ना मैंने, एंटर करूँगा, देख कॉन्टैक्ट आ रहा है। सही है, अभी तो हम देखिए यूआरएल के थ्रू जा रहे हैं, बाद में नेविगेशन के थ्रू भी जाएंगे। सही है, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ इसको। अब देखिए मैं आपको ना यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट सिखा रहा हूँ। सही है, अब मैं यहाँ से अपने प्रोजेक्ट क्लोज कर रहा हूँ, फाइल पे आऊंगा, क्लोज सॉल्यूशन आ रहा है, क्लोज सॉल्यूशन। अब देख लें वापस से, मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है। सही है, यहाँ से मैं सर्च करूंगा ASP। अब अभी मैंने जो सेलेक्ट किया था वो क्या था, ASP डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। सही है, बट ये इससे क्या होता है, यहाँ पर आपको बिल्ट इन फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाता है। MVC कोर ही है जी। तो सही है, तो यहाँ पर आपके पास फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बने बनाए मिल जाते हैं। बट डॉट नेट कोर एम्प्टी में क्या होता है, आपको खुद से हर चीज़ बनानी पड़ती है। सही है, बट हम लोग देखें जब हमें हर चीज़ आ जाती है तो हम लोग यही सेलेक्ट कर रहे होते हैं, डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, क्योंकि हमें यहाँ पे हर चीज़ बनी बनाई मिलती है। बट अभी मैं आपको, अभी आप बिगनर है तो आपको मैं डॉट नेट कोर एम्प्टी में सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पे करूंगा, एंड मैं आज कर देता हूँ एम्प्टी प्रोजेक्ट, नाम कर दिया। सही है, नेक्स्ट कर दिया। डॉट नेट का फ्रेमवर्क के क्या है, वर्जन। सही है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास मॉडल व्यू कंट्रोलर फोल्डर मिल रहा है आपको, नहीं। सही है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ यही फोल्डर मिलते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड सर्विस आ रहा है, डिपेंडेंसीज आ रहा है, प्रॉपर्टीज आ रहा है, ऐप सेटिंग एंड प्रोग्राम डॉट सी एस। सही है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं अपनी ऐप रन करता हूँ तो यहाँ पर जब अभी ऐप रन होगी ना, लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड, बस, और कुछ भी नहीं आएगा। हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ओके, तो अब देखिए कैसे आ रहा है यहाँ पर। देखिए मैं प्रोग्राम डॉट सी एस पे आता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है ऐप डॉट मैक गेट, और एक एरो फंक्शन बना हुआ है, एक फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, मतलब जब आपका फर्स्ट टाइम पेज रन हो तो इस एरो फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें ये नहीं करना, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, इधर एम्प्टी प्रोजेक्ट पे मैं अपने प्रोजेक्ट के नेम पे राइट क्लिक करूंगा। सही है, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा ट्रिप वो ऐड, ऐड आ रहा है इधर, ऐड, एंड देन न्यू फोल्डर। सही है,
न्यू फोल्डर पे बनाऊंगा यहाँ पे कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। बना लिया। अब इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, कंट्रोलर। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड पे आऊंगा और कंट्रोलर। सही है। जी जी, इस फोल्डर के अंदर। तो राइट क्लिक कंट्रोलर बनाया मैंने। अब देखिए लिखा आ रहा है एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी। तो एम्प्टी सेलेक्ट करूंगा, ऐड सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, होम कंट्रोलर। सही है। ओके। तो मैं इस होम कंट्रोलर का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, बट आपके पास जो लिखा हुआ है ना एंड मिल पोस्ट फिक्स कंट्रोलर, तो वो आपको इसी तरह लिखे रहने देना है। सही है। हम्म। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड प्रेस करता हूँ, तो देखिए कंट्रोलर बन गया। और इस कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स मेथड है। सही है। अब देखिए अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और गो टू व्यू करता हूँ, तो क्या लिखा आ रहा है, अनेबल टू फाइंड अ मैच इन व्यू। सही है। इसका कोई व्यू नहीं बना हुआ। अब देखिए अगर इसका व्यू बनाना है, अब देखिए यहाँ पर व्यूज नाम का फोल्डर बना हुआ है इधर। नहीं। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू आ रहा है, ऐड व्यू। देखिए आपको जिस चीज का भी व्यू बनाना है, आप उस व्यू पे राइट क्लिक करेंगे, तो ऐड व्यू एंड रेजर व्यू एम्प्टी, ऐड। तो इंडेक्स डॉट सी एच टी एम एल आ रहा है इधर। ऐड करूंगा तो देखिए यहाँ पे व्यू बन गया, व्यूज का फोल्डर बन गया। व्यूज के अंदर होम का फोल्डर बना है। होम क्यों बना है, क्योंकि होम कंट्रोलर था हमारे पास। ये और होम के अंदर हमारे पास इंडेक्स डॉट सी एच टी एम एल था, व्यू बन गया। सही है। ओके। अब मैं यहाँ करता हूँ H1 एंड मैं बोलता हूँ इंडेक्स व्यू, इंडेक्स व्यू। ओके। ठीक है। अब देखिए व्यू तो बन चुका है। अब देखिए ये वाला व्यू अगर मुझे शो करवाना है अपने वेब पेज पे, सही है, अगर मैं अभी रन करता हूँ, सही है, तो अभी भी मेरे पास क्या आया था, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आ रहा है। जबकि मुझे तो भाई ये चाहिए इंडेक्स व्यू। तो मैं प्रोग्राम डॉट सी एस पे आऊंगा और यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज को रजिस्टर करवाऊंगा। तो अभी आ रहा है ऐप डॉट मैप कैट, मैं इसको हटा दूंगा। एंड मैं यहाँ लिखूंगा अपने बिल्डर नाम के वेरिएबल से पहले मैं सबसे पहले बोलूंगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर विथ व्यूज। सही है। इसका मतलब है भाई मैं अपने इस वेब ऐप को बता रहा हूँ, मेरी इस वेब ऐप पे आप कंट्रोलर ऑफ व्यूज को रजिस्टर करो। ठीक है। ओके। अब इसे ऐप पे आऊंगा मैं, ऐप पे बोलूंगा ऐप डॉट मैप कंट्रोलर राउट। सही है। ऐप डॉट मैप कंट्रोलर राउट पे आऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर लूंगा। सही है, मतलब की। और इस जो की होती है ना, ये यहाँ पर आपका हमेशा डिफॉल्ट आएगा। सही है, नेम की पे। और एक होता है पैटर्न। सही है। अब पैटर्न पे आप बताएंगे कि भाई आपके पास फर्स्ट टाइम कौन सा कंट्रोलर रन होना चाहिए, और उस कंट्रोलर तक कौन सा एक्शन मेथड रन होना चाहिए। सही है। तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट दूंगा, बोलूंगा भाई कौन सा कंट्रोलर रन होना चाहिए, कंट्रोलर इक्वल टू होम, फिर दूंगा स्लैश, फिर एक्शन इक्वल टू इंडेक्स। सही है। ओके। तो ये हमने बता दिया एक्शन इंडेक्स, और ये स्लैश करके मैंने आईडी पास कर दी। सही है। अब ये आईडी मैंने क्यों पास किया, देखिए हम लोग बाद में जब क्रेड ऑपरेशन करवाएंगे, डिलीट वगैरह कुछ भी, तो हमें वो आईडी यूआरएल के थ्रू कैट होती है। सही है। तो इस तरह हम ये करेंगे। और देखिए
तो यहाँ पर अब मैंने बताया, देखिए इस होम कंट्रोलर पे, ये जो मेरा होम कंट्रोलर है, इसका इंडेक्स सेशन मेथड रन होता है और इसके अंदर जो भी व्यू के अंदर जो कुछ लिखा होगा, जो अभी क्या लिखा हुआ है इंडेक्स व्यू, ये रन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैं HTTPS मतलब रन करता हूँ तो मेरे पास ये रन हो जाएगा। आइए इंडेक्स व्यू। ओके। अब देखिए अगर मैं अपने होम कंट्रोलर पे मैं आ जाता हूँ और मैं एक और व्यू, एक और मैं एशन मेथड बना रहा हूँ, सही है, मैं बोल रहा हूँ पब्लिक आई एशन रिजल्ट अबाउट नाम का एक मैं व्यू बना रहा हूँ, सही है। तो मैं हमेशा अपने में व्यू को क्या करवाऊंगा, रिटर्न। ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से, अब ये है हॉट रिलोड। हॉट रिलोड का मतलब क्या होता है, आपकी वेब ऐप स्टार्ट रीस्टार्ट नहीं होती, सही है। आप में जो चेंजेस की होती है वो आपके पास अप्लाई हो जाती है वेब ऐप पे। एंड ये है रीस्टार्ट, ये पॉज, एंड ये स्टॉप। ओके। तो मैं इसको रीस्टार्ट कर दिया मैंने। ओके। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने क्या बनाया है, अबाउट का मेथड, सही है। इसका मैंने व्यू नहीं बनाया, देखिए गो टू व्यू पे आ रहा हूँ, क्या आ रहा है। हाँ। तो मैं अपनी में, अच्छा अच्छा देखिए, जब भी आपके पास वेब ऐप रन हो रही होती ना, रन होते हुए आप अपना व्यू जनरेट नहीं कर सकते। देखिए ऐड व्यू नाम का डिसेबल हो गया है बटन, सही है। तो आपको अपनी सबसे पहले ऐप स्टॉप करनी है, राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और आप अपने व्यू का नाम दे दो। अब आपके व्यू का नाम क्या है अभी, अबाउट। ओके। मैंने आपको बताया जो आपके एक्शन मेथड का नाम है उसी नेम से आपको व्यू का नाम देना है। ये दे दिया मैंने। एंड यहाँ पर दे दूंगा H1। एंड मैंने दे दिया अबाउट व्यू। अब मैं अगर अपनी वेब ऐप रिस्टार्ट करूँ, ओके, तो देखिए मैं URL पे लिख रहा हूँ स्लैश होम स्लैश अबाउट, सही है। अब मैंने स्लैश होम क्यों लिखा है, कंट्रोलर। हाँ, और इस कंट्रोलर का एक्शन मेथड क्या है, अबाउट। इंटर करूंगा, देखिए अबाउट व्यू आ गया, बैक करूंगा तो इंडेक्स व्यू आ गया। ठीक है। जी 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 जी, ये हमने एक कंट्रोलर के अंदर दो व्यूज बनाए। ठीक है। अब देखिए जो हम आईडी पास कर रहे थे वहां पे, हम अपने यहाँ पर इधर प्रोग्राम डॉट सी एस एस पे, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए एक मैं बना देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग डिटेल्स, सही है। तो मैं आईडी कैसे गेट करूंगा ये हम देते हैं। हर एक क्या मतलब, देखिए देखिए ये हर एक पे नहीं चलता। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्री है। ये होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हर एक डिवाइस पे चलता है, सही है। नहीं नहीं, ये सिर्फ वेब ऐप है, वेब ऐप। हाँ, वेब एप्लीकेशन। देखिए ओपन सोर्स मैं बता तो रहा हूँ, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, मतलब आप उसको फ्री यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स का ये मतलब नहीं होता कि आप मोबाइल ऐप भी बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। देखिए ओपन सोर्स, ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, मतलब आप उस फ्रेमवर्क को फ्री यूज कर सकते हो। एक होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आप एक प्रोजेक्ट का यूज करते हुए मल्टीपल डिवाइस में बना सकते हो एप्स, सही है। हाँ। तो आप,
मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप उस फ्रेमवर्क को फ्री यूज कर रहे हो। ओपन सोर्स का ये मतलब नहीं होता कि आप मोबाइल ऐप भी बना लो, लिनक्स भी बना लो, ये नहीं होता इसका मतलब। हम्म। ब्राउज हर एक ब्राउजर पे चलेगी, लेकिन अब ये वैसे ये मोबाइल ऐप नहीं बनी थी इससे। हाँ हाँ हाँ, वो चली थी। हाँ हाँ, वो तो चली थी ऑब्वियसली। तो अब देखिए मैंने क्या बनाया, पब्लिक इंट डिटेल, और एक मैंने पैरामीटर पास किया आईडी, और रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, आईडी। सही है। ये मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यूआरएल कैसे कैट करते हैं अपना डेटा। तो देखिए अभी इंडेक्स भी आ रहा है, यहाँ पे मैं करता हूँ होम डिटेल। सही है। इंटर करूंगा, अभी देखिए कुछ आया नहीं। सही है। अब मैं करता हूँ होम स्लैश डिटेल स्लैश वन। वन पास किया तो इसमें आईडी कैट हो गई। सही है। अभी तो लोकल ही हो रही है, बाद में हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। 100 करूंगा तो 100 आ रही है। ये कैसे आ रही है, इस वजह से। ठीक है। बट अगर मैं देखें यहाँ पर ये यूज नहीं करता ना ये वाला आईडी, तो ये कभी भी नहीं आएगी आईडी। ओके। वेट 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 वेट। सर्विसेज, आप तो अपने कंट्रोलर देखिए, अगर आप ये नहीं लिखते ना पब्लिक बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर विथ यूज, सही है, तो आपका इशू आ जाता। ठीक है। अब देखिए अगर आप एक और कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, सही है, तो आप राइट क्लिक करें, ऐड कंट्रोलर, एमवीजी कंट्रोलर एमटी, ऐड, और अपने कंट्रोलर का नाम देते हैं इधर। दूसरा मैं देता हूँ अबाउट कंट्रोलर, या एक दे देते हैं हम एडमिन कंट्रोलर। इंटर, कंट्रोलर बन गया। तो अब यहाँ पे आप कुछ और बना दें, देखें। अब जैसे मैंने बना दिया एडमिन। ठीक है। एडमिन का मैं व्यू बना रहा हूँ, राइट क्लिक ऐड व्यू, रिजर्व व्यू एम्प्टी, ऐड, एडमिन, एंटर, बन गया। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया एडमिन व्यू, या एडमिन डैशबोर्ड। सही है। अब मैं रन करता हूँ। अब देखिए अब इंडेक्स व्यू आ रहा है। अब मैंने क्या बनाया था, एडमिन, तो मैं लिखूंगा एडमिन स्लैश एडमिन। आइए एडमिन डैशबोर्ड। तो एडमिन कंट्रोलर है, उसका एक एडमिन मेथड भी है। सही है। हाँ। इसी तरह मल्टी, क्या, हाँ ये होता है। ठीक है। तो इस तरह हम बना रहे होते हैं। अब देखिए
कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड बन रहे होते हैं और एक्शन मेथड के जरिए व्यू जनरेट होते हैं। ओके, तो देखिए अभी व्यूज के अंदर एडमिन भी है और होम भी है। ठीक है। नहीं, व्यू डिलीट हो जाएगा, मतलब व्यू आपके पास एक्सेस ही नहीं होगा। बेशक बेशक बना हुआ होता लेकिन एक्सेस ही नहीं होता। हम्म। तो आपको एरर ही देता, वो एरर ही देता। हम्म, ठीक है। तो ये होता है। अब आप एक काम करें, अभी आप ये देख लें, सही है। कि अभी हमने डॉट नेट स्टार्ट किया है तो कंट्रोलर व्यूज हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, राउटिंग, सही है। तो आप ये देख लें कि व्यूज हम कैसे बना रहे होते हैं, कंट्रोलर कैसे बना रहे होते हैं। एंड एक और चीज़ अभी मैंने करवाई क्या, ये अभी मैंने क्या क्रिएट किया यहाँ पर, आईडी, सही है। तो आप भी कुछ ना कुछ क्रिएट करें। हम्म। हम्म। नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एमवीसी कोर और एमवीसी सेम ही है देखा जाए। ये डॉट नेट 6 के बाद कोड लगा दिया था बस ऐसे। डॉट नेट में अपडेट्स आती रहती हैं, देखिए अब डॉट नेट पे ना अभी 1-2 महीने पहले 9 वर्जन चल रहा था, अब 10 आ गया। तो अपडेट्स आती रहती हैं। ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। कोई ज़्यादा, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए आप एमवीसी कोर ही भर रहे हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन 10। हाँ। देखिए एमवीसी कोर और एमवीसी एक ही है, देखिए यहाँ पर आपको कोर वोर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है आपको, ASP.NET कोर वेब ऐप, कोर आ रहा है। हाँ, तो कोर और एमवीसी दोनों सेम है। जी। ठीक है। ओके। हाँ, इसकी सिक्योर है, वो आपकी कोडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए फिर तो नहीं करते, वो इतना नहीं करते। नहीं, यहाँ पर डॉट नेट पे तो कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई, जहाँ तक मैं मतलब डॉट नेट पे इधर तो नहीं बनी। नहीं, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हमारे PHP का काम होता है, डॉट नेट पे नहीं है। हम्म। हम्म। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह राउटिंग परफॉर्म करेंगे, 2 तरह की राउटिंग होती हैं तो हम लोग वो परफॉर्म करेंगे, सही। ओके। ओके ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज़।